यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा, मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करूं। मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा, मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, हो यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा, मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा, हर वेले यीशु तेरा नाम लवा। मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु ते कुर्बान। बोझ हेठां दबे होए थके हारियो, ओदे वचन च लिखे आए मेरे कोल आओ। बोझ हेठां दबे होए थके हारियो, वचन च लिखे आए मेरे कोल आओ। बोझ हेठां दबे होए थके हारियो, ओदे वचन च लिखे आए मेरे कोल आओ। बोझ हेठां दबे होए थके हारियो, वचन च लिखे आए
ही दयालु, ओ बड़ा ही महान, मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान। बड़ा ही दयालु, ओ बड़ा ही महान, मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान। मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा। मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी हो महिमा मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा मैं करा। हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान। मेरा यीशु मसीह है जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, अपनी कलीसिया को वो लेने आएगा, लेने आएगा, लेने आएगा, लेने आएगा। मेरा यीशु मसीह है जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, अपनी कलीसिया को वो लेने आएगा, लेने आएगा, लेने आएगा। वो लेने आएगा। अल्फा ओमेगा है यीशु मेरा, सब कुछ उसदा कुछ नहीं मेरा। अल्फा ओमेगा यीशु है मेरा, सब कुछ उसका कुछ नहीं मेरा। अल्फा ओमेगा यीशु है मेरा, सब कुछ उसदा कुछ नहीं मेरा। अल्फा ओमेगा यीशु है मेरा, सब कुछ उसका कुछ नहीं मेरा। मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा। मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा। हाँ हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा। हर वेले यीशु तेरा नाम लवा। मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाए मेरे साथ मिलके और सब जन बोलते हैं मेरे साथ। हाँ यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान। यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान यीशु ते कुर्बान। बोझ हेठां दबे होए थके हारियो, ओदे वचन च लिखे
डपे होए थके हारे ओदे वचन च लिखे आए मेरे कोल आओ बोझ हेठां डपे होए थके हारियो ओदी वचन च लिखे आए मेरे कोल आओ मैं आराम देआंगा शिफा देआंगा राम देआंगा शिफा मैं आराम देआंगा शिफा देआंगा राम देआंगा शिफा देआंगा मैं सब कुछ पाया यसु नाम च ओ बड़ा ही दयालु ओ बड़ा ही महान मेरा दिल मेरी जान यसु ते कुर्बान ओ बड़ा ही दयालु ओ बड़ा ही महान मेरा दिल मेरी जान यीशु पे कुर्बान यसु मेरा दिल यसु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यसु ते कुर्बान यसु मेरा दिल यसु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यीशु पे कुर्बान मैं हर वेले यसु तेरा नाम लवा मैं हर वेले यसु तेरी महिमा करा मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा मैं हर वेले यसु तेरा नाम लवा मैं हर वेले यसु तेरी महिमा मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करूं यसु मेरा दिल यसु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यसु ते कुर्बान यसु मेरा दिल मेरा दिल मेरी जान यीशु पे कुर्बान यसु मेरा दिल यसु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यसु ते कुर्बान यसु मेरा दिल यसु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यीशु पे कुर्बान हाँ यसु मेरा दिल यसु मेरी जान मेरा दिल मेरी जान यसु ते कुर्बान यीशु मेरा दिल यीशु मेरी हाँ यसु मेरा दिल यीशु पे कुर्बान यीशु मेरा दिल यीशु मेरी जान ओ मेरी जान यीशु पे कुर्बान मेरी जान यीशु पे कुर्बान यीशु मेरा दिल मेरी जान हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ खुदा की हजूरी का आदर करेंगे, वेलकम करेंगे, क्योंकि वह जीवत परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया, सांसें दी, प्राण दिए, ये पवित्र समय दिया, अपनी हजूरी दी, वह हमारे बीच में शामिल है कलीसिया। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें ये पवित्र समय दिया कि हम उसके साथ बैठकर उससे बात कर सकें, उसके साथ अपना रिश्ता गहरा बना सकें। सच में कलीसिया कलाम बताता जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। जैसे खुदा के दास जो लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं और प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी आत्मिक उन्नति के द्वारा हम देख रहे हैं कैसे उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर की पावर, उसकी ग्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है कलीसिया। ये सब प्रार्थनाओं के कारण, उन्नति के कारण हो रहा है। हम देख रहे हैं कैसे आत्मिक उन्नति के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। आज हम सब लोग भी उन्नति के लिए इकट्ठे हुए हैं और कलीसिया हम सब मिलकर जो आत्मिक उन्नति करेंगे उसके परमेश्वर की सामर्थ, पावर और काम करेगी। और जो कुछ हम चाहते हैं अपनी उन सारी बातों को, विषयों को जब हम खुदा के सन्मुख रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा और हमारे कामों को सफल करेगा, प्रकट करेगा। सो आइए, जितने ऑनलाइन बैठे, यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा और सब लोग परमेश्वर के साथ मन को लगाकर
उससे बातें करना शुरू कर दो, क्योंकि वह पिता हमारे बीच में शामिल है। और आज पूरे अंदर से, मन से उसके साथ जुट जाओ, पूरी तरह से उसके साथ, उसकी समानता में सब एक हो जाओ। सब मनों को लगाइए खुदा के साथ, उसका धन्यवाद करना शुरू करो। सब आंखें बंद करो, हाथों को हिला हिला कर परमेश्वर से बातें करो। हाथों को हिलाना कोई रीति नहीं है। हाथों का हिलाने का मतलब हम एक्टिव रहें, कोई सुस्ती आलस हमारे निकट ना आए। हम जब हाथों को हिला रहे होते हैं, हमारी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, हाथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो कोई नींद का झटका हमें नहीं लगेगा, कोई सुस्ती आलस नहीं आएगा। इसलिए सब लोग पूरी तरह से मन को लगाइए खुदा के साथ, हाथों को हिला हिला कर परमेश्वर से बात करना शुरू करो। सब यहोवा के साथ बातें करो, वह परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। सब इस बात का विश्वास करो, अंदर से उसके साथ जुट जाओ और ऐसे फील करो कि हमारी बात पिता के साथ हो रही है, वह हमारे सामने है, वह हमसे दूर नहीं है। सब धन्यवाद करो उस यहोवा का। सबसे पहले तो जैसे बाइबल में लिखा कि सच में उसके उपकारों को याद करो, धन्यवाद करो। कलाम बताता उसके उपकार तो रेत के किनकों से भी कई गुना बढ़कर हैं। जितने हम आकाश में तारे नजर आते हैं, उन आकाश की जैसे तारों की हम गिनती नहीं कर सकते, ऐसे यहोवा के उपकार कभी गिने तो नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद के सिवाय उस यहोवा को कुछ नहीं दे सकते। इसलिए अपने होठों से बलिदान चढ़ाइए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए उसका थैंक्स कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर को, यस पिता तू मुबारक है खुदावंदा, तेरा नाम मुबारक हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सबसे महान परमेश्वर है। तेरी दया जुगाना जुगा तक बनी रहेगी पिता परमेश्वर। तू आद है, तू अंत है, तू अल्फा है, तू मेघा है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यस खुदावंदा, तेरी महानता के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे परोपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता, जो आपने खुदा बाप माँ के गर्भ में से लेकर आज तक पिता मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखा पिता। तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। आपने परमेश्वर मुझे उस समय में भी संभाल कर रखा पिता, जब मैं तुझे नहीं जानता था, जब मैं तुझसे दूर थी पिता, तब भी खुदावंदा तेरा सामर्थी हाथ मुझ पर बना हुआ था पिता। तूने मुझे हर विपत्ति से, हर परमेश्वर बहेलिए के जाल से छुड़ाया पिता। सच में खुदावंदा तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। तेरा वचन बताता खुदा, तूने तो हमें माँ के गर्भ से चुन लिया था पिता परमेश्वर। सच में जगत की उत्पत्ति से पहले पिता आपने हमें अपनी सोच में रखा था पिता। तेरा प्रेम कितना बड़ा है, तेरा प्रेम कितना महान है पिता। तेरे इस महान प्रेम के लिए खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे ईश्वरों के ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा, तू एकमात्र परमेश्वर है, तुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। यस पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमारी बुद्धि को खोला, हमारे मन को खोला पिता। हमें इस बात की समझ दी है कि तू सच्चा खुदा है, तू सच्चा परमेश्वर है, और जो काम आप कर सकते हो वो पृथ्वी पर कभी कोई कर ही नहीं सकता। यस पिता परमेश्वर, तेरी महानता बड़ी है पिता, तेरी दया बड़ी है पिता परमेश्वर। कलाम बताता पिता परमेश्वर, ये बड़े बड़े पहाड़, ये गहरे समंदर खुदा, ये तेरे हाथों की रचना पिता। आपने बनाया इन सब वस्तुओं को पिता परमेश्वर, और ये सब तेरी आज्ञाओं पर चलते पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, तू अति महान परमेश्वर है पिता, तू कुल कायनात का स्वामी है परमेश्वर। तेरी दृष्टि में खुदाबंदा सच में पिता परमेश्वर मैं तो एक घास फूस के समान हूँ पिता, एक तिनके के समान हूँ, लेकिन पिता तेरी मोहब्बत मुझसे सबसे ज्यादा है पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी की हर एक रचना से पिता तूने मुझे उत्तम बनाया पिता, मैं तेरी उत्तम रचना हूँ खुदा। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते और पिता सच में खुदाबंदा आपने परमेश्वर मुझे अपना आत्मा देकर पिता जो अपने जैसा कर लिया खुदा, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब लोग खुदा का धन्यवाद करो, क्योंकि हम हॉली स्पिरिट के लायक ना थे, क्योंकि हम कुछ भी करके पिता के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते थे। सच में परमेश्वर के वचन में लिखा प्रेम इसमें नहीं है
कि हमने खुदा से प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि जब हम पापी ही थे तो उसने हम पर दया की, उसने हम पर अनुग्रह किया, उसने हमें पाप से छुड़ाया, हमारी शुद्धि ली, हमें पीड़ा से निकाला, अपने बेटे बेटियां बनाया, अपना परमेश्वर ने अपना आत्मा देकर अपने समान कर लिया, हमें बुद्धि दी, हमें समझ दी। सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, तूने मुझे अपना आत्मा देकर अपने जैसा कर लिया पिता परमेश्वर। अब मैं पूरी तरह से प्रभु तेरे जैसा बन चुका हूँ, तेरे जैसी बन चुकी पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका आत्मा मेरे अंदर है, आपका आत्मा खुदावंद मेरे अंदर है, आपका आत्मा मेरे अंदर है, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा कि हमें इस बात को कभी नहीं भूलना, बार बार अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करना है, बार बार अपने मुंह से इस बात को रिपीट करते रहना, बोलते रहना है कि पिता आपका आत्मा मेरे अंदर है और वह आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, वह आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, वह आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर वह सहायक, वह मददगार खुदा, वह मेरे अंदर काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है। सब अंगीकार करो, जो लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं खुदा का आत्मा उनके अंदर काम कर रहा है, कलीसिया वो प्रार्थना करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके मुंह को शब्दों से भर देगा। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहिए प्रभु के सामने, यस पिता परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मेरी हेल्प कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका, मेरी हेल्प कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका। प्रभु मेरे अंदर तेरे आत्मा का बल काम कर रहा पिता परमेश्वर। ये समय खुदा जो आपने मुझे दिया पिता, इस समय का मुझे पता ही ना चले पिता, ऐसी पावर काम कर चुकी है, ऐसी सामर्थ काम कर चुकी है। सब लोग लगातार धन्यवाद करते जाइएगा। अब हम सभी लोग कुछ समय के लिए कल की संगति के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए खास है कलीसिया, कल हमारी बरकत का दिन है, हमारे छुटकारे का आशीष का दिन है, जो खुदा ने अपने दास के द्वारा बड़े प्रोफेटिक वर्ड्स हमारे लिए बोले हैं कल की संगति के लिए, कि कल की संगति स्पेशली ये भविष्यवाणियों की मीटिंग है। कल खुदा का आत्मा अपने नबी को हम सबके लिए भविष्यवाणियों के लिए उभारने वाला है, उनका मुख बनने वाला है। इसलिए अभी से अपने मनों को तैयार करो, सब बोलो। अगर आपका कोई हालात है, आपका कोई काम रुका हुआ है, आपके घर पे कोई सिचुएशन बनी हुई है, आपके जीवन में कोई कर्जा है, कोई नेगेटिविटी है, कोई झगड़ा है, कोई क्लेश है, आपके परिवार का कोई मेंबर नशा करता है, अनाज्ञाकारी करता है, कुछ भी अगर आपकी जिंदगी में आगे पीछे है, तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, बोलिए प्रभु को, यस पिता, कल पवित्र आत्मा जी आप अपने नबी के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणी करोगे, और उस भविष्यवाणी के द्वारा मेरी रुकावटें टूट जाएंगी, मेरे कर्जे उतर जाएंगे, हालात खत्म हो जाएंगे, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अंगीकार करो। जो लोग इस तैयारी में आएंगे कि पिता का आत्मा मेरे लिए भविष्यवाणी करने वाला है, तो सच में उनका नाम लेकर खुदा का आत्मा भविष्यवाणियां करेगा, क्योंकि खुदा के दास जो बोलते हैं वो आत्मा की अगवाही से बोलते हैं। पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा वर्ड दिया है कि कल की मीटिंग स्पेशली भविष्यवाणियों की है। उन्होंने बोला था कि आप भी बड़े मन से आना, आप भी इसी सोच से आना कि मेरे लिए भविष्यवाणी होगी। तो अभी से अंगीकार करो, बोलो पवित्र आत्मा जी कल आप मेरी भविष्यवाणी कर चुके हो, पवित्र आत्मा जी कल आप मेरे लिए खुदा अपने दास का मुख बन चुके हो। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, कल मेरे लिए आप अपने नबी का मुख बन चुके हो, कल मेरे लिए खुदा आप अपने नबी का मुख बन चुके हो, कल मेरे लिए पिता आप अपने दास का मुख बन चुके हो। पिता धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। हम परमेश्वर विश्वास करते हैं, क्योंकि कलाम बताता पिता तो अपने नबियों के द्वारा वर्ड देकर अपने लोगों को ब्लेस करता है, अपने लोगों को हील करता है। परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा खुदावंदा, यस पिता परमेश्वर, जब परमेश्वर एक सेनापति पिता परमेश्वर जिसको कोढ़ का रोग हो चुका था, जब उसे गुड न्यूज मिली, जब उसे पता चला कि खुदा का दास अलीशा जब वो वर्ड देगा, जब वो उसके लिए वचन देगा, तो वो सच में हील हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो वह एक तैयारी के साथ, एक बड़े मन के साथ, एक बड़ी सोच के साथ जैसे अलीशा के पास गया, तो सच में खुदा के दास के द्वारा उसके लिए वर्ड आया, खुदा के दास के द्वारा वचन आया, जा तू 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगा, तब तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। जैसे ये भविष्यवाणी खुदा के दास के द्वारा
खुदा के दास के द्वारा उस कोढ़ के रोगी के लिए हुई, जैसे उस भाई ने, जैसे उस कोढ़ी ने वचन को पूरा किया, तुरंत वह अपने कोढ़ के रोग से छूट गया। कलीसिया, आज वही परमेश्वर जो अलीशा का मुख बनकर उसके मुख से वर्ड देता था, जो एलिया का मुख बनता था, आज वही परमेश्वर हमारे लिए अपने दास का मुख बनकर बोलता है। तो अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदावंदा आपने पिता परमेश्वर निमान कोढ़ी को पिता अलीशा के द्वारा वचन देकर हील कर दिया, फ्री कर दिया, आजाद कर दिया, कल ऐसे ही परमेश्वर मेरे लिए भी आप वचन दे चुके हो, मेरे लिए भी वर्ड दे चुके हो, मेरे लिए भी वचन दे चुके हो। वही तेरा आत्मा खुदा तेरे दास के मुख से होकर, तेरे दास के अंदर से होकर मेरे लिए वर्ड बोल चुका है, मेरे लिए वचन बोल चुका है, मेरे लिए भविष्यवाणी कर चुका है, मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड दे चुका है। यस पिता परमेश्वर, कल तेरे दास के मुख से आने वाला वर्ड पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी को चेंज कर चुका है, मेरी जिंदगी को बदल चुका है, मेरी सोचों को बदल चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। कल की मीटिंग मेरे लिए खास है, कल मेरे लिए आशीष का दिन है, कल की अजूरी से मैं सेम नहीं जाऊंगा पिता। आप मेरा मन तैयार कर चुके हो पिता, कल का वर्ड लेने के लिए खुदा अभी से मेरा मन तैयार हो चुका है, अभी से मेरा मन तैयार हो चुका, तैयार हो चुका, तैयार हो चुका। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता, कल जब मैं तेरी गवाहियों को सुनूंगा, जब मैं ताजा वचन सुनूंगा, तो यस पिता परमेश्वर उन गवाहियों के द्वारा खुदावंदा मेरे जीवन में तेरी पावर काम करेगी, मेरा विश्वास और बढ़ जाएगा। यीशु के नाम से गवाहियों को सुनकर पिता मेरी भी गवाही बन जाएगी, मेरी भी गवाही बन जाएगी। यस पिता परमेश्वर, कल की गवाहियां खुदावंदा मेरी जिंदगी में प्रभु जी मेडिसिन के जैसे काम कर चुकी हैं, दवाई के जैसे काम कर चुके हैं पिता। वो गवाहियां सुनते ही पिता मेरी जिंदगी में गवाहियां बन चुकी हैं। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके प्रभु। आपकी सामर्थ, आपकी पावर मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। सब 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 लगातार धन्यवाद करते जाइए, मन को लगाइए पिता के साथ। अगर आपकी प्रेयर लाइफ कम है, आपसे प्रार्थना होती नहीं है, तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार करिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर धन्यवाद हो खुदा, आप मेरी प्रार्थनाओं को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके पिता। मेरा मन प्रार्थनाओं में लग चुका है, लग चुका, लग चुका। सब धन्यवाद कीजिएगा। और जो हमने खुदा के दास के द्वारा सुना और सीखा कि सच में जो हमारे अगुए होते हैं वो उनका मुख खुदा बनता है, जो अगुए के मुख से वचन आता, जो बात आती है, हमारा मन, हमारा ध्यान उसको पूरा करने में लगा रहना चाहिए। तो अंगीकार करो, इस बात को आप प्रार्थना में रखो, बोलो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आप अपने दास के द्वारा पिता मेरे लिए जो भी आज्ञाएं देते हो, मेरे लिए जो भी नियम देते हो, वचन देते हो पिता, चाहे उनके मुख से वचन आता है कि आप बैठे रहो, अभी उठना नहीं है, चाहे उनके मुख से वचन आता है अब 10 बजे से पहले आकर खुदा की हजूरी में बैठो, प्रभु की हजूरी को पहला दर्जा दो, अपने परिवार समेत आओ, चाहे परमेश्वर कोई भी आप वचन देते हो पिता, मैं उन बातों को मानने वाला बन चुका हूँ, मैं उन बातों को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक बात, एक एक आज्ञा, एक एक वचन पिता मेरे लाभ के लिए, मेरी बेस्ट लाइफ के लिए खुदावंदा मैं उन्हें पूरा करने वाला बन चुका हूँ, मैं उन्हें पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। खुदावंदा आप अपने दास का मुख मेरे लिए बनते हो पिता, आप अपने दास के द्वारा पिता मेरी बेस्ट लाइफ के लिए, मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए परमेश्वर जो मुझे सिखाते हो, नियम देते हो, आज्ञा देते हो, अनुशासन में रहना सिखाते हो पिता, वो सारी बातों को मैं मानने वाला बन चुका हूँ, मैं मानने वाली बन चुकी पिता। क्योंकि पिता सच में खुदावंदा जब तेरे दास के द्वारा हमें डांट मिले तो पिता हम कभी उसे इग्नोर ना करें, कभी उसका गुस्सा ना करें, क्योंकि तेरे वचन में लिखा मूर्ख को मत डांट, वो तेरी डांट को सुनकर और ज्यादा मूर्ख बन जाएगा और ज्यादा मूर्खता करेगा, गुस्सा करेगा,
बुद्धिमान को डांट, वह डांट को सुनकर और ज्यादा बुद्धिमान बन जाएगा। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक बात पिता मेरे लिए परमेश्वर आशीष का कारण है, बरकत का कारण है, उन्नति का कारण है, आगे बढ़ने का कारण है। इसलिए पिता परमेश्वर, जो कुछ आप अपने दास के द्वारा मुझे बोलते हो पिता, मैं उसे पूरा कर चुका हूँ, मैं उसे पूरा कर चुकी पिता। आप मुझसे करवा चुके हो, आप मुझसे करवा चुके हो, आप मुझसे करवा चुके हो, आप मुझसे करवा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आप उनके द्वारा बोलते हो कि जब तक मीटिंग समाप्त नहीं होती आप बैठे रहिएगा। यस पिता परमेश्वर, ये मन मेरे अंदर आ चुका पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से मेरे कारण परमेश्वर, मैं कभी आपके दास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी परमेश्वर। यस खुदावंदा, आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक बात को मैं मानने वाला बन चुका हूँ, मैं मानने वाली बन चुकी हूँ सच में पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके दास जो लगातार पिता परमेश्वर हमारे लिए, कलीसियाओं के लिए पिता जो आत्मिक मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारी उन्नति के लिए, वो हमारे आगे बढ़ने के लिए पिता। तेरा वचन कहता है जो लोग परमेश्वर, जो अगुए परमेश्वर तेरे लोगों के लिए मेहनत करते हैं, रात दिन तेरे लोगों के लिए तेरे सामने घुटने टेकते हैं, वे दुगने आदर के योग्य हैं। यस पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने बैठकर विश्वास करता हूँ, सब लोग अंगीकार करो, क्योंकि कलाम बताता हमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, खुदा के दास के द्वारा ही हमने खुदा की पावर देखी है, खुदा के वचन को सुना है, खुदा के ज्ञान को लिया है। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा जिनके द्वारा हम सीखते हैं वह दुगने आदर के योग्य हैं। लेकिन खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं दो नहीं कई गुना बढ़कर उनका आदर करने वाला बन चुका हूँ। मेरे मन में पिता मेरे अगुए के प्रति, तेरे दास के प्रति आदर सत्कार और ज्यादा बढ़ चुका है, और ज्यादा बढ़ चुका है, और ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि तेरा कलाम बताता है बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से पिता का आत्मा बोलता है। यस पिता, आप अपने नबी का मुख बनकर मुझसे बात करते हो, मुझसे बातें करते हो, मुझे वर्ड देते हो, मुझे अनुशासन देते हो, मुझे जीना सिखाते हो। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक बात खुदा मेरी उन्नति के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए, मेरे जीने का आधार है। यस पिता परमेश्वर, उन बातों पर मेरा मन लग चुका पिता, उन बातों को पिता परमेश्वर मैं कभी इग्नोर ना करूं पिता। तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक बात को मैं पूरा कर चुका हूं, मैं पूरा कर चुकी हूं। यस पिता, आप मुझसे करवा चुके हो, आप मुझसे पूरा करवा चुके हो, आप मुझसे पूरा करवा चुके हो, आप मुझसे पूरा करवा चुके हो। जो उनका मुख बनकर पिता आप मुझे वचन देते हो, जो ज्ञान देते हो पिता, उस ज्ञान को पिता परमेश्वर मैं गले का हार बनाने वाला बन चुका पिता परमेश्वर। वो बातें, वो ज्ञान, वो वचन पिता परमेश्वर मैं खाने वाला बन चुका, मैं खाने वाली बन चुकी पिता परमेश्वर। तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक वचन की बात पिता, यस पिता परमेश्वर मेरी बुद्धि में बैठ चुकी है, मेरे मन में बैठ चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, आपकी ताकत से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। थैंक यू परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका, तेरी पावर से ऐसा हो चुका, यीशु मसीह के नाम से। इससे लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से, कल की मीटिंग के लिए खास तैयारी करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, कल की मीटिंग में परमेश्वर आप अपने दास को खुदा मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो। परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। कलीसिया सबसे पहले जिन लोगों को आलस पड़ रहा है, सुस्ती पड़ रही है, मन नहीं लग रहा, विचार भटक रहे हैं, वो कमांड करे अपनी सोचों को, डांटो ऐसे मन को और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, मेरा मन स्ट्रॉन्ग हो चुका परमेश्वर, मेरा मन फ्रेश हो चुका परमेश्वर, मेरा मन ताजा हो चुका है परमेश्वर पिता। हर परमेश्वर पिता नेगेटिव विचार परमेश्वर पिता, हर आलस खुदावंदा मेरे जीवन से, मेरे मन से आउट हो चुका परमेश्वर, आउट हो चुका परमेश्वर, आउट हो चुका परमेश्वर, आउट हो चुका खुदावंदा। यस खुदावंदा, आपकी फ्रेशनेस खुदावंदा मेरे मन में आ चुकी है खुदा, आपकी ताजगी परमेश्वर मेरे जीवन में आ चुकी परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर मैं टाइम को वेस्ट करने वाली नहीं, परंतु परमेश्वर आत्मिक उन्नति में बढ़ने वाली बन चुकी हूँ। यस कलीसिया,
ये समा व्यर्थ नहीं है कलीसिया, ये समा प्रीशियस है, ये समा खास है। और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं इस समय का लाभ उठाने वाली बन चुकी हूँ, मैं इस समय का लाभ उठाने वाला बन चुका प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि कोई मनुष्य पिता अपनी मर्जी से नहीं आता पिता, अपनी मर्जी से तेरी हजूरी में नहीं बैठता पिता। ये आपका अनुग्रह परमेश्वर, ये आपकी दया है पिता, जो हम आपके पास आते पिता, जो हम आपकी प्रार्थनाएं करते परमेश्वर। हम विश्वास करते परमेश्वर, आप हमारे मन को खोल चुके पिता, हर डिस्टर्बेंस को परमेश्वर, हर आलस को पिता, हर नेगेटिविटी को, हर विचारों को पिता, हर अंधकार को पिता हमारे मन से, हमारे जीवन से टोटली डिस्कनेक्ट कर चुके परमेश्वर। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य कर रही है। यस यस कलीसिया, लगा दीजिए अपने मन को और कीजिए कल की मीटिंग के लिए प्रार्थना। कहिए परमेश्वर से कि पिता, जब आपके दास आपका पवित्र कलाम सिखाएं पिता, वो एक एक वचन पिता, वो एक एक वर्ड पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुका परमेश्वर। कल अपने दास के द्वारा पिता मेरे साथ बात कर चुके पिता, जिन बातों की पिता, जिन चीजों की मुझे आवश्यकता है पिता, आप जानते हो परमेश्वर पिता, आप मेरे साथ बात कर चुके पिता, उन बातों को मुझे सिखा चुके पिता, उन बातों को मुझे सिखा चुके पिता। यस खुदावंदा, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत पिता मेरे जीवन में कार्य कर रही है, मेरे मन में कार्य कर रही है। कलीसिया, अब वो लोग अंगीकार करें जो लोग चाहते हैं कि हमारी प्रेयर लाइफ बढ़े, जो प्रार्थना में बैठते हैं लेकिन आलस पड़ता, सुस्ती पड़ रही है, यदि बैठे ही हैं तो ऐसा लगता कि बहुत समय से बैठे हैं, लोगों का मन नहीं लगता। वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मेरा रिश्ता परमेश्वर, मेरा रिलेशन खुदावंदा आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, मैं कई कई घंटों तक पिता प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, प्रार्थना करने वाला बन चुका। यस कलीसिया, जरा सोचिए कि संसार में कितने लोग हैं जो कठिन कठिन धार्मिकताएं कर रहे हैं, कितना कितना समय उन धार्मिकताओं में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कलीसिया, आप भी अपने परमेश्वर की ओर जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। यदि आप परमेश्वर के पास जाते हो, यदि आप समय निकालते हो, तो वो आपका व्यर्थ नहीं है कलीसिया। इसे अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि पिता, मैं आपकी आत्मिक उन्नति में बढ़ चुकी पिता, मैं कई कई घंटों तक प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, प्रार्थना करने वाला बन चुका परमेश्वर। आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि मैंने तुम्हें संसार से अलग कर दिया है। यस पिता परमेश्वर, आपने हमें संसार से चुना है। और परमेश्वर पिता, हर संसार की बात पिता, हर शारीरिक बात पिता मेरे जीवन से, मेरी फैमिली के जीवन से, मेरे घराने के जीवन से टोटली आउट हो चुकी परमेश्वर, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। जिस कलीसिया, लगा दीजिए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, हर नेगेटिविटी, हर विचार पिता, प्रार्थना में रुकावट, बाइबल रीडिंग में रुकावट, हर प्रकार की रुकावट, स्पिरिचुअल लाइफ में रुकावट, किसी भी प्रकार की पिता, वो मेरे जीवन से उखड़ चुकी पिता परमेश्वर, उसका मेरे जीवन में कोई अधिकार है ही नहीं पिता परमेश्वर। ये मेरी लाइफ से पिता टोटली आउट हो चुकी है, टोटली आउट हो चुकी है, टोटली आउट हो चुकी है। कलीसिया, जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा कर्जा है, कर्जे में डूबे पड़े, बीमारियों में, गरीबी में डूबे पड़े, जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा है, तो परमेश्वर के आगे जाए। यदि आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस आपका फ्लॉप है, आपके कोई आशीष, कोई बरकत नहीं है, आप फेलियर लाइफ को व्यतीत कर रहे हो, वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि पिता, मैं विश्वास करती परमेश्वर, हर प्रकार का कर्जा परमेश्वर पिता, ये हमारे लिए है ही नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हर कर्जा पिता यीशु मसीह के नाम से पिता हमारी लाइफ से
आउट हो चुका पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता। हर कर्जा पिता उतर चुका है परमेश्वर। यस कलीसिया, यदि आपका बिजनेस फ्लो पे, आपका बिजनेस नहीं चलता, कोई आशीष कोई बरकत नहीं ठहरती, तो वो लोग अंगीकार करें। यदि आप लेबर का काम क्यों भी नहीं करते, वो भी लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, हमारी कमाई में परमेश्वर, हमारी दुकानों में परमेश्वर, हमारे बिजनेस में परमेश्वर बहुत सारी बरकत आ चुकी है, बहुत ज्यादा आशीष आ चुके हैं, बहुत ज्यादा बरकत आ चुकी है, बहुत ज्यादा आशीष आ चुके हैं, बहुत ज्यादा बरकत आ चुकी है, बहुत ज्यादा आशीष आ चुके हैं, बहुत ज्यादा बरकत आ चुकी है, बहुत ज्यादा आशीष आ चुके हैं। यस कलीसिया, अंगीकार करें, वर्ड्स को डिक्लेयर करें और कहिए परमेश्वर से कि पिता आप हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके परमेश्वर। हर प्रकार की रुकावट पिता, हर प्रकार का कर्जा पिता, हर प्रकार की बिजनेस की रुकावट पिता टोटली आउट है पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि पिता आप धनी होकर पिता हमारे लिए कंगाल बने पिता, ताकि हम धनी हो जाए। आपके वचन में लिखा कि मैं तुम्हें कर्ज लेने वाला नहीं परंतु दूसरों को देने वाला ठहराऊंगा। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, आपने कहा कि मेरा धर्मी जन को कभी किसी बात की घटी ना होने पाएगी। तो परमेश्वर, इस कमी का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं पिता। हर कमी, हर घटी पिता आप मसीह यीशु में पिता पूरी कर चुके परमेश्वर। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ मेरे बिजनेस में कार्य कर चुके हैं, मेरे कारोबार में कार्य कर चुके हैं, मेरे घराने में कार्य कर चुकी है। यस कलीसिया, यदि आपकी राय के मकान में रहते हो, यदि आपका घर अच्छा नहीं, आपका मकान अच्छा नहीं बना हुआ, यदि आप कुछ भी चाहते हो, आपके घर का काम रुका हुआ है, तो प्रार्थना करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आप हमें अच्छे घर के साथ ब्लेस कर चुके हैं, आप हमें मकान के साथ ब्लेस कर चुके हैं। यदि कलीसिया आप किराए के मकान में रहते हो तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आप हमें खुद के घर के साथ ब्लेस कर चुके हो, एक बेस्ट और ब्यूटीफुल घर के साथ ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ पिता मेरे जीवन में कार्य कर रही है, मेरे घराने में कार्य कर चुके प्रभु। हम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं, हम बड़ी बड़ी टेस्टामनी के साथ आ चुके परमेश्वर। हमारी लाइफ में पिता बड़ी बड़ी गवाहियां बन चुके हैं, बड़ी बड़ी टेस्टामनी बन चुकी है प्रभु यीशु मसीह। आपकी पावर, आपकी सामर्थ परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कार्य कर चुके हैं, हमारे रोम रोम में कार्य कर चुके हैं, हमारे मन में कार्य कर चुके हैं। कलीसिया, अब वो लोग अंगीकार करें जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है, हस्बैंड वाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है, बात बात में झगड़ा होता है, शक रहता है, जब कुछ भी प्रॉब्लम है, यदि बहन भाई है तो बात बात में झगड़ा होता है, डिस्टर्बेंस रहती, परेशानी रहती है घर में। जब पेरेंट्स में झगड़ा होता है, जब आपके परिवार के मेंबर, आपके रिलेटिव्स, आपके घर के परिवार के मेंबर आपके विरोध में, वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि पिता हर प्रकार का कलेश खुदावंदा, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानी पिता, इसका कोई अधिकार नहीं है यीशु मसीह के नाम से पिता। हर प्रकार की डिस्टर्बेंस पिता, हर प्रकार का कलेश खुदावंदा, हर प्रकार की नेगेटिविटी आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी परमेश्वर। आपकी पावर, आपकी शांति, आपका सुकून, आपका चैन, आपका आराम पिता हमारे घर में कार्य कर रहा, हमारे घराने में कार्य कर रहा परमेश्वर पिता। हम तो दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके परमेश्वर, सचमुच दूसरे लोगों के लिए हमारा घराना पिता एक आदर्श बन चुका। आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका सुकून पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आ चुका। हर प्रकार की परमेश्वर लड़ाई झगड़ा कलेश जेलसी, हर प्रकार की नेगेटिविटी पिता आउट हो चुके, आउट हो चुकी, आउट हो चुकी प्रभु। आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यस कलीसिया, अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए और कहिए परमेश्वर से, कहिए पाक खुदा से कि परमेश्वर मेरा मन आप में लौलीन हो चुका है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, सबसे पहले खुदावन मैं अपने मन को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, और मैं अंगीकार करता हूँ खुदावन, ये मेरा मन पिता आपके वचनों के ऊपर चलने वाला बन चुका है पिता परमेश्वर।
तेरे कलाम की बातों को सुनकर अपने जीवन में मानने वाला बन चुका है पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसने वचन को सुना, जो सुनकर अपनी जिंदगी में पूरा करता है, और वह बुद्धिमान प्राणी है। उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है, और जो वचन को सुनता है पूरा नहीं करता, उसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। बाढ़ आई, आंधी आई, उससे टकराई और वो घर क्या हो गया, गिर गया कलीसिया। और जो वचन को ध्यान से सुनकर चौकसी से उसको पूरा करता है, और वो बुद्धिमान कहलाता है कलीसिया। तुम अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता जो आप कल मुझसे बात करने जा रहे हो, कल जो आपका जीवित वचन पिता, वो वचन पिता जो दो धारी तेज तलवार से चोखा है पिता, जो अंधकार की युक्तियों को उखाड़ देता है पिता, वो वचन पिता जिसके द्वारा बंद मार्ग खुल जाते पिता, वो वचन पिता जिसको सुनते ही मुर्दे जिंदा हो जाते, वो वचन पिता जिसको सुनते ही खुदावन लोगों के लिए रास्ते निकल आते पिता। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है अब्बा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। यस परमेश्वर, कल वो जब खुदावन मैं तेरे वचन को सुनूंगा तो मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा। मैं सुनने वाला नहीं, मैं उस वचन को खाने वाला बन जाऊंगा पिता। यस खुदावन, उसी प्रकार खुदावन उस वचन को मैं अपनी जिंदगी में पूरा करूंगा पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है अब्बा, तेरा वचन बताता है पिता, तू अपना वचन भेज कर बीमारों को चंगा करता है, बंदियों को रिहाई देता है, जकड़े हुओं को साफ करता है। तेरे वचन में पावर है परमेश्वर, तेरे वचन में सामर्थ्य खुदावन। कल जब मैं वो तेरे वचन को सुनूंगा पिता, तो मैं तेरी सामर्थ से भर जाऊंगा, पावर से भर जाऊंगा। कलीसिया याद कीजिए, जब 12 साल की रोगन ने अपने मन की तैयारी की हीलिंग को प्राप्त करने के लिए, कैसे वो अपने मन को तैयार कर रही थी, कैसे वो बनी हुई थी। जब प्रभु यीशु मसीह के चर्चे सुनती थी, बातें सुनती थी कि प्रभु यीशु के द्वारा लंगड़ा चला, गूंगा बोला, मुर्दा जिंदा हुआ, तो उन बातों को सुनकर देखकर उसके अंदर विश्वास बढ़ गया। और जैसे ही विश्वास बढ़ा कलीसिया, तो क्या हुआ, जब वो प्रभु के पास आई, उसने उसके वस्त्र को छुआ तो वह चंगी हो गई। 12 साल की बीमारी से उसने शिफा पा ली। तो कलीसिया वही वचन कल खुदा के दास के मुख से आप लोगों के लिए जब आएगा, तो जितने लोग तैयारी कर रहे, जितने लोग अपने मन को तैयार कर रहे, वो चंगे हो जाएंगे, वो सामर्थ्य से भर जाएंगे, वो बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आएंगे। कलीसिया सब जन कही पिता से, सब जन कही परमेश्वर से कि पिता, जैसे हमने उस भाई की टेस्टिमनी को सुना जो 38 साल से पिता भक्ति कर रहा था, धार्मिकताएं कर रहा था पिता, उसने कितनी कठिन भक्ति की, धार्मिकताएं की, और परमेश्वर वो जकड़न में था, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था। लेकिन पिता जैसे ही पिता आपने उससे वर्ड दिया, आपके दास के द्वारा प्रार्थना हुई खुदावन, वो तेरी शरण में आया, तेरी हजूरी में आया, तो 38 साल के रोग से चंगा हो गया। कलीसिया उसकी बीमारी, उसका रोग पल भर में चला गया। जैसे ही मैन ऑफ गॉड ने हाथ रखा उसके सर के ऊपर, वो 38 साल की दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से चली गई, निकल गई। तो तुम्हारे रोग क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। कलीसिया अंगीकार कीजिए और तैयार हो जाइए, अपने मन में दलेरी बांधिए, है आप बांधिए और कही पिता से। जैसे कलीसिया आपने सुना बाइबल में कि लकवी का रोगी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो कैसी उसकी मन की तैयारी कैसी थी। जैसे ही प्रभु ने वर्ड दिया कि तू चंगा हो जा, तो वो चंगा हो गया। कलीसिया कैसी चंगाई आई उसके जीवन में जब उसने मन तैयार किया था, जब उसने अपना मन प्रभु को दे दिया। वो अंगीकार कर रहा था, आत्मा में तेज चाहत कर रहा था, तेज तेज अंगीकार कर रहा था। आज तुम भी जैसे ही तेज तेज अंगीकार करोगे, आंखों को बंद कर कर हाथों को हिलाते हुए तेज तेज खुदावन से
कहोगी कि पिता कल मेरा छुटकारे का डे है, कल मेरी चंगाई का डे है, कल मैं डिलीवरेंस को पाऊंगा, कल मैं शिफाए पाऊंगा। यस पिता परमेश्वर, जो भी तुम्हारा काम, इस काम का नाम लेकर कहो। अगर तुम्हें बेबी चाहिए, घर चाहिए, वीजा चाहिए, बच्चा चाहिए, तुम बंद नसों को खुलवाना चाहते हो, या तुम ऑपरेट कैंसिल करवाना चाहते हो, तो तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर कल आप मुझसे बात करोगे, कल आप मुझसे बात करोगे, कल आप मुझसे बात करोगे, कल आप मुझसे बात करोगे। कल मेरा डे है, कल मेरी चंगाई का डे है, कल मेरी शिफा का डे है, कल मैं सेम नहीं रहूंगा, कल तेरा आत्मा, तेरा रूह पाक मुझसे बात करेगा, कल आपका आत्मा आपके दास के अंदर से मेरे से बात करेगा, मुझसे बात करेगा। आप अपने दास को मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कल आपके दास के मुख से जब एक एक वर्ड आएगा, तो जब मैं उन वर्ड्स को सुनूंगा तो मैं समझ से भर जाऊंगा, मैं पावर से भर जाऊंगा। कहिए सब जन, आंखों को बंद कीजिए, हाथों को वाइब्रेट कीजिए, चाहत को तेज कीजिए और कहिए पिता से, क्योंकि कलीसिया तुम्हारा मन और तुम्हारी तेज चाहत ही तुम्हें परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष को रिलीज करवाएगी। जैसे ही तुम्हारा मन तेज होगा तो परमेश्वर के दास के मुख से वही वर्ड निकलेंगे जो तुम्हारी चाहत होगी, जो तुम्हारे लिए आएंगे। कलीसिया अंगीकार करो और कहो पिता से, क्योंकि नॉर्मल इंसान, ढीला इंसान, आलसी इंसान कुछ भी नहीं ले सकता। अगर तुम्हारे अंदर आलस है, तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा, तो तुम खुदावंद से क्या लोगे। कलीसिया अपने हाथों को सभी भाई वाइब्रेट करो, अपने मन में अलर्ट हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ और कहो पिता से, पिता मेरे अंदर वो विश्वास आ चुका है पिता, जिस विश्वास से आप बड़े बड़े काम करते हो, आप समंदरों को दो भाग करते हो, आप चट्टानों में से पानी निकालते हो। वो बड़े काम लेने वाला विश्वास, वो बड़े काम लेने वाली दलेरी मेरे अंदर आ चुकी है, 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 मेरे अंदर आ चुकी है। यस पिता, यस परमेश्वर, तेरा रूह पाक पिता कल तेरे दास को मेरे लिए इस्तेमाल करेगा, मेरे लिए इस्तेमाल करेगा। सब जन तेज हो जाओ, चाहत को तेज करो, अंगीकार को तेज करो। जो काम ऑलरेडी परमेश्वर क्रॉस के ऊपर पूरे कर चुका है, कल तुम वो बड़े काम, बड़ी सामर्थ, बड़ी चंगाइयां अपने बीच में देखने वाले हो। कलीसिया हियाम में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ और हाथों को वाइब्रेट करते हुए जय जयकार करो, उसकी महिमा करो। वो अपनी कलीसिया में शामिल है कलीसिया, क्योंकि कलाम कहता है, परमेश्वर कहते, जिस जगह पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति उनके बीच में होती है। सब जन आलस को डांटो, ऐसे बुरे मन को डांटो, कहो हे मन चुप हो जा, यहोवा के सामने चुप हो जा। मेरी आशा मेरे परमेश्वर से, क्योंकि ये बुरा मन ही तुम्हें चंगाई लेने से रोकता है। ये ढीला मन, ये नॉर्मल मन तुम्हें चंगाई लेने से रोकता है। कलीसिया इसको डांटिए, इस ढीलेपन को डांटिए। कहिए दाऊद की तरह, हे मेरे मन यहोवा के सामने चुप हो जा, मेरी आशा बड़ी है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, तो कुछ भी नहीं है। और कहिए हॉली स्पिरिट से, हॉली स्पिरिट आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो। हॉली स्पिरिट जी आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, आप मेरी चाहत को तेज कर चुके हो, आप मेरे मन को तेज कर चुके हो। यह सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे लिए कुछ करना कठिन है पिता। आप इंसान नहीं हो, आप तो परमेश्वर हो, आप तो अब्बा हो। यस जीसस, आपने कहा है कि मैं जितने भी मैंने वादे तेरे लिए किए, एक एक वादा पूरा करूंगा। यस पिता, जब कोई तेरे ऊपर ईमान करता है वो कभी लज्जित नहीं होता, वो कभी पीछे नहीं रहता पिता। जो तेरे ऊपर भरोसा रखते वो नया बल पाते, ऊंचे किए चाहते। यस परमेश्वर, आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो, यीशु मसीह के नाम से मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है। 5 बार 10 बार अंगीकार करो अपने मन के लिए। ये नॉर्मल मन,
ये परमेश्वर को नहीं पसंद। कलीसिया अपने लिए खास मन मांगिए, कहिए पिता से, पिता वो मन पिता जो तुम्हें प्रसन्न करता है। पिता वो मन मेरे अंदर आ चुका है, वो मन मेरे अंदर आ चुका है, वो मन मेरे अंदर आ चुका है। तुम्हें प्रसन्न करने वाला, तेरी उपस्थिति में चलने वाला खरा मन, शुद्ध मन मेरे अंदर आ चुका है। जीसस आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग लगातार धन्यवाद करते जाइएगा। खुदा की सामर्थ आपके जीवनों में काम कर रही है। अब सब लोग बढ़ रहे उस पावर से जो खुदा के दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा, जो सामर्थ, जो ग्रेस इस भवन में काम करती है कलीसिया, उस सामर्थ से आपकी प्रेयर लाइफ खुल रही है। आप बढ़ रहे हो, आपके मन खुल रहे हैं। धन्यवाद करो, अंगीकार करो, बोलो पिता को, यस प्रभु, तेरी जीव शक्ति से, तेरी जिंदा पावर से मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन खुल चुका है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरा मन खुल चुका है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरे दास की प्रार्थनाएं, ये आत्मिक उन्नति पिता मेरी उन्नति का कारण बन चुकी है, मेरे आगे बढ़ने का कारण बन चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप मुझे लेकर आए खुदा, मैं सेम नहीं रहूंगा पिता। तेरी हजूरी में आकर मेरी जिंदगी ब्लेस हो चुकी है, बदल चुकी है। सब अंगीकार करो। जो लोग चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में गवाही बने, मेरी जिंदगी में काम प्रकट हो, तो वह अंगीकार करो। बोलो प्रभु को, यस प्रभु, कल मेरी गवाही का दिन है, कल मैं अपनी गवाही लेकर जाऊंगा, कल मैं अपनी गवाही लेकर जाऊंगी। थैंक यू परमेश्वर, मेरा मन तैयार कर चुके हो, मेरा मन तैयार कर चुके हो, मेरा मन तैयार कर चुके हो। जैसे खुदा उस 12 वर्ष की वह रोगन, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वह घर से ही तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि उसने सुन लिया था कि यीशु मसीह के पास आने वाले लोग हालातों से छूट जाते हैं, बीमारियों से छूट जाते हैं। वह गवाहियां सुनकर, चर्चा सुनकर, बड़ा मन बनाकर यीशु मसीह के पास आई थी। कल आप भी कलीसिया बड़े मन से, बड़ी तैयारी से कल की हजूरी को अटेंड करना, तो देखना कल पहली गवाही आपकी होगी। जितने तैयार होंगे गवाही को लेकर जाएंगे, गवाही देंगे अपनी लाइफ चेंजिंग की टेस्टामनी, अपने हालातों से छुटकारा, छुए जाने का, पावर के स्पर्श करने का, बड़ी गवाही, बड़े कामों को आप खड़े होकर बताओगे। इसलिए अभी से मन तैयार कर लो। बोलो पिता को, यस पिता परमेश्वर, कल तेरी पावर मुझे छू चुकी है, मुझे छू चुकी है, मुझे छू चुकी है, मुझे छू चुकी है। कल मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा, बदल जाऊंगी। हर एक शरीर की बात कल मेरी जिंदगी से पूरी तरह से उखड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। पिता तेरे दास की बड़ी उन्नति पिता, जो लगातार पिता वो बंद कमरे में बैठकर पिता तेरे साथ जुड़ चुके हैं पिता, तेरे साथ जुटे हुए पिता, जो हमारे लिए मेहनत कर रहे पिता। सच में पिता परमेश्वर, तेरे दास की आत्मिक उन्नति मेरे छुटकारे का कारण है, मेरी ब्लेसिंग का कारण है, मेरे बदलाव का कारण है। यस पिता परमेश्वर, कल का दिन मेरे लिए, कल का दिन मेरे लिए, कल के बाद मैं सेम नहीं रहूंगा। कोई हालात मेरी जिंदगी में ठहरने ना पाएगा। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कैसी भी शैतानी प्रभाव जो कई समयों से बने थे परमेश्वर, कल तेरी पावर से, तेरे दास की आत्मिक उन्नति से वो शैतानी प्रभाव हमारे घरों से, परिवारों से, जीवनों से उखड़ जाएंगे, यीशु के नाम से टूट जाएंगे। यस पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है। सब लगातार धन्यवाद करते जाइएगा, क्योंकि आप एक बड़ी सामर्थ के नीचे हो, आप एक अद्भुत ग्रेस के नीचे, एक पावर के नीचे हो। जितने लोग बड़े मन से, बड़े दिल से बैठे हैं, आपकी जिंदगी में कोई हालात रहने ना पाएगा, कोई सिचुएशन टिकने ना पाएगी, क्योंकि खुदा का सामर्थी हाथ आपके ऊपर बढ़ चुका है। कलीसिया आपके ऊपर बढ़ चुका है, आपके लोगों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। धन्यवाद करो पिता को। यस पिता परमेश्वर, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बढ़ चुकी पिता, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बढ़ चुकी हूँ पिता। जितनी रुकावटें थी पिता इस प्रेयर में खुदा आपने तोड़ डाली हैं,
आपने तोड़ डाली है। यस पिता, तेरे दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है, इस भवन में आने वाले लोग सेम न रहने पाएंगे, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, सिचुएशन चेंज हो जाएंगी, वो हालातों से कर्जों से बाहर आ जाएंगे। यस पिता, जो तेरे दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड आया, जो भविष्यवाणी हुई है, वह मेरे जीवन में काम कर चुकी है, वह मेरे जीवन में काम कर चुकी है, वह मेरे जीवन में काम कर चुकी है। धन्यवाद पिता, मैंने जो कुछ प्रार्थनाओं में मांगा है वह पूरा हो चुका है, वह प्रकट हो चुका है, वह प्रकट हो चुका है। मेरी गवाहियां बन चुकी हैं, मेरी गवाहियां बन चुकी हैं, मेरी गवाहियां बन चुकी हैं, मेरी गवाहियां बन चुकी हैं। प्रभु यीशु, मैं तेरा गवाह बन चुका हूं, मैं तेरी गवाह बन चुकी हूं, मैं तेरी गवाह बन चुकी हूं, मैं तेरा गवाह बन चुका हूं, मैं तेरी गवाह बन चुकी हूं, बन चुकी हूं। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। मुबारक हो कलीसिया आप सभी को, आज की बड़ी ब्लेसिंग। सच में आपके जीवन में बड़े काम प्रकट हो चुके हैं, जो आपने सोचा भी नहीं था वह काम प्रभु आपके जीवन में कल प्रकट कर चुका है। इसलिए एडवांस में ही आपको मुबारकबाद दे रही हूं, कल की बड़ी ब्लेसिंग के लिए, कल की बड़ी आशीष के लिए, कल की बनने वाली आपकी गवाहियों के लिए आपको मुबारक हो कलीसिया। निश्चय आप गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे। खुदा की सामर्थ, खुदा की पावर, खुदा के दास की बड़ी आत्मिक उन्नति आपको छूने वाली है। आप तैयार हो जाओ उस पावर को लेने के लिए। कल बड़ी मीटिंग है, पावरफुल मीटिंग है, समय से पहले आना और अपनी बरकत को लेकर जाना। सो निश्चय कलीसिया, खुदा की पावर आपको छू चुकी है। हमारा विश्वास है अब सबके मन कल की सामर्थ को लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, और आज की प्रेयर आपको ब्लेस कर चुकी है। आपने जो कुछ भी प्रार्थनाओं में मांगा है वह सब आपको सफलता पूर्वक मिल चुका है। निश्चय आप लोग गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो, और कल हम नई ग्रेस के साथ, नई पावर के साथ सुबह मिलेंगे। जैसे प्रभु के दास के द्वारा वर्ड आया था कि कल 9:45 पर 9:45 बजे हमारी लाइव मीटिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए कल सभी लोगों ने जल्दी आना है, प्रभु की हजूरी को आदर देना है, तैयारी के साथ उठकर आना है। जैसे आप तैयारी से आओगे तो यहाँ से बड़ी बरकत लेकर जाओगे, अपनी गवाही लेकर जाओगे। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? तो प्रभु के दास के द्वारा जो वर्ड आया कि कल भविष्यवाणियों की बड़ी मीटिंग है, इस बात को मन में लेकर आना कि हाँ पिता, आज तेरा आत्मा मेरे लिए, तेरे दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड देगा, मेरे लिए भविष्यवाणियां होंगी। जितने लोग तैयारी से आएंगे, खुदा का आत्मा उनका नाम लेकर उन्हें बुलाएगा, उन्हें वर्ड देगा, और वो प्रोफेटिक वर्ड व भविष्यवाणियां आपको, हमें पूर्ण रीति से ब्लेस करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। निश्चय से ऐसा हो चुका है। सो तैयार हो जाओ कल की पावरफुल मीटिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।